साथियों, आज का ये वीडियो सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो रेलवे में गेट ड्यूटी करते हैं, अर्थात गेटमैन हैं। 2 से ढाई महीना पहले एक बहुत खतरनाक घटना हम सभी के सामने आई, आपने सुनी भी होगी। स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे, इनसे भरी हुई एक गाड़ी, भरी हुई नहीं कहेंगे, कुछ बच्चे थे उसमें, एक गाड़ी एक रेलवे गेट को क्रॉस करने की तरफ बढ़ रही थी। वहां पर क्या हुआ, गेटमैन की गलती रही या फिर ड्राइवर की गलती रही? हुआ क्या कि वो गाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गई और उसमें कुछ बच्चे एक्सपायर कर गए और बहुत सारे बच्चे उसमें घायल भी हो गए। इसमें गेटमैन को गिरफ्तार किया गया था और गेटमैन के ऊपर कार्रवाई अभी भी चल रही थी। इस घटना ने राजनीतिक रूप भी लिया। जब राजनीतिक रूप लेने की ओर बढ़ी तो हमारे अधिकारियों ने बहुत सतर्क होकर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया और इस दौरान कुछ अन्य गेटमैनों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने के चलते रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे कि रेलवे मिनिस्टर ने क्या चर्चा की और क्या क्या बदलाव करने की यहाँ पर बात कही और वो कौन से 11 काम हैं जो यहाँ पर अब चेंजेस करे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ सुनाता हूँ, एक एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। देख सकते हैं, वैष्णव सीसीटीवीज रिकॉर्डिंग सिस्टम एट ऑल लेवल क्रॉसिंग, जितने भी लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। हम पूरे जो 11 पॉइंट है सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ गेटमैन को निकाला गया था, रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ ये 11 जो निर्णय हैं उनमें अहम निर्णय कौन कौन से हैं। जैसे एक निर्णय है सीसीटीवी एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन ऑल गेट। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को मजबूत करना, सोलर पैनल के माध्यम से, बैटरी बैकअप के माध्यम से, यूपीएस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था है गेट पर उसको मजबूत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है, सीसीटीवी एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब आप सोचिए, जो वो घटना हुई तमिलनाडु में, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास रहती तो हम फिजिकली ये देख पाते कि किसकी क्या गलती है। वो जो घटना है उसका ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। उसमें गेटमैन भले ही गिरफ्तार हुआ हो, लेकिन हर बार गलती गेटमैन की नहीं होती, हर बार गलती पब्लिक की नहीं होती। गलती मतलब किसी की भी हो सकती है। जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज रहते तो हम ये देख सकते थे कि कहीं ड्राइवर की तरफ से फोर्स तो नहीं किया गया गेटमैन को कि भाई गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से भी परे होती हैं, जिन पर जो एक्शन लिया जाना था वो लिया गया। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी एंड रिकॉर्डिंग, जब आपको कॉल आता है एसएम की ओर से कि भाई ये गाड़ी है अब छूटने वाली है, तो स्टेशन मास्टर और आपके बीच जो वार्तालाप होता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और दो रिकॉर्डिंग, कोई भी दो रिकॉर्डिंग की प्रतिदिन जांच की जाएगी। ठीक, हम पूरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर आपको समझने के लिए मिलेगी। एक एक चीज़ आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। ये हमने सब पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यह कार्य मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। जो भी काम है मिशन मोड के अंतर्गत पूरा किया जा रहा है। सड़क यातायात के लिए बंद गेटों को सड़क यातायात के लिए खुले गेटों में बदलने के लिए नीति की समीक्षा की जाएगी। जो गेट बंद हैं सड़क यातायात के लिए, उनको खोलने की नीति पर चर्चा हो रही है कि भाई उन गेट को खोला जाए जिससे सड़क यातायात भी और अच्छे से चले। एलसी गेटों के इंटरलॉकिंग कार्यों को मिशन मोड में त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। रेलवे पीएसयू को इंटरलॉकिंग कार्यों और निर्माण कार्यों में शामिल किया जाएगा। टीवीयू की सीमा घटाई गई है। जो गेटमैन है उन्हें टीवीयू भली बात ही पता होगा टीवीयू क्या होता है। ठीक है, अब 10,000 टीवीयू पर ही इंटरलॉकिंग प्रारंभ की जाएगी। पहले यह सीमा 20,000 थी। जितना, अगर मैं गलत हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, पहले यह सीमा 20,000 थी। 10,000 टीवीयू से अधिक वाले सभी गेटों पर आरओबी, आरयूबी, एलएचएस योजनाओं से भिन्न होकर भी इंटरलॉकिंग अनिवार्य होगी। गैर इंटरलॉक गेटों पर प्रतिदिन 2 यादृच्छिक आवाज़ रिकॉर्डिंग जांच प्रति डिवीजन की जाएगी।
2 रिकॉर्डिंग की जांच प्रति डिवीजन की जाएगी और वो कोई भी 2 रिकॉर्डिंग हो सकती हैं। ठीक है। गैर इंटरलॉक गेटों पर वॉइस लॉगर सिस्टम की कार्यशीलता की पुष्टि सभी डीआरएम द्वारा की जाएगी। सभी एलसी गेटों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। चेतावनी बोर्ड जो वार्निंग बोर्ड होते हैं लगाए जाएंगे आदि को मानकीकृत किया जाएगा और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। और भी जो जरूरी सुधार है वो किए जाएंगे, क्योंकि हम सुधार कितने भी कर लें लेकिन हमेशा सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और सुधारों की ज़रूरत होती है, वो समय पर पता चलता है। एलसी गेटों को समाप्त करने हेतु LHS RUB ROB निर्माण कार्यों को तेज किया जाएगा। देखिए यहाँ से आप बात को सुनिए। एलसी गेटों को समाप्त करने हेतु, एलसी गेट समाप्त कैसे होंगे, गेट बंद कैसे किए जा रहे हैं, अंडरपास बना के या ओवरब्रिज बना के, मतलब जो ट्रैफिक पास होता है, यातायात जो चलता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है या तो नीचे से या फिर ऊपर से, तो उस गेट की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। गेट बनाए ही क्यों जाते हैं कि भाई यातायात यहाँ से निकलता है, सवारी को कोई तकलीफ ना हो और रेल भी सही तरीके से चलती रहे। जब सवारी को हम दूसरे माध्यमों से पास करा देंगे तो फिर गेट की ज़रूरत क्या रहेगी, है ना। तो ये चीज़ है। उन गेटों की सूची तैयार की जाएगी जहां विवाद या जनता द्वारा दबाव मारपीट की घटनाएं होती हैं। बहुत सारे सेंसिटिव गेट होते हैं जहां पर लोग बाग बहुत परेशान करते हैं गेटमैन को, प्रेशर बनाते हैं कि भाई गेट खोलो, गाली गलौच बदतमीजी मारपीट तक कर देते हैं। तो ऐसे गेट पर आरपीएफ या फिर होमगार्ड की तैनाती की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, मतलब जरूर की जाएगी। साथ ही ब्लॉक सेक्शनों में एलसी गेटों पर 15 दिवसीय सुरक्षा निरीक्षण अभियान भी शुरू कर दिया गया है। उस समय शुरू कर दिया गया था निरीक्षण। तो ये बहुत सारे चेंजेस श्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा डिस्कस किए गए हैं और जल्द ही ये जो बदलाव हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप एक गेटमैन हैं या रेलवे में काम करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो मन में सवाल जवाब है वो इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके अपने स्ट्रैकमैन भाई को प्यार और सपोर्ट जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट के नीचे लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।